हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ओमेगा के सेशन फार्मूले पिटारे में। आज हम दोस्तों बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का अध्ययन किया था, जिसमें से पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और दूसरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आज हम लोग तीसरे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का अध्ययन करेंगे और तीसरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को दोस्तों सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, मतलब एक समकोण त्रिभुज, जिसमें इस वाले शीर्ष को हम लोग ए, इसको बी और इसको सी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बी शीर्ष पर हमारा क्या है, समकोण है, तो इसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी, राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, हम उसे क्या मानते हैं, हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। और इस वाले एंगल को यदि हम थीटा कंसीडर कर ले तो ठीक सामने वाली जो साइड हो जाती है वो क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ठीक है, अब जो शेष बची हुई भुजा होगी, मतलब ए बी, वो क्या कहलाएगा, हमारा बेस। उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, बेस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमने अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, और हम अच्छी तरीके से यह जानते हैं कि कोसेक का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, तो हाइपोटेनस है AC और परपेंडिकुलर कितना है, BC। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम कॉट का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है दोस्तों, तो बेस है हमारा AB, और परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, BC। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों ट्रायंगल ABC पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर होगा। मतलब दो छोटी साइड का स्क्वायर का जो समअप होता है वो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है AC का स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है BC, तो BC का स्क्वायर, और बेस कितना है दोस्तों, तो बेस है हमारा AB, यहाँ से हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों दोनों साइड हम लोग BC के स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। देखिए, तो AC स्क्वायर अपॉन कितना होगा, BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से BC क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। अब दोस्तों हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस AB बाई BC का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग कुछ इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये प्लस है, ये वाला टर्म से क्या है, प्लस है, तो जैसे ही हम बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो माइनस AB अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि AC अपॉन BC है क्या, तो AC अपॉन BC है हमारा क्या, कोसेक थीटा। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC क्या है दोस्तों, AB अपॉन BC क्या है हमारा, कॉट थीटा। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1।
अब इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें यह तीसरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यह तीसरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में। जैसे देखिए, अगर बात करें कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस है, इसको उस साइड अगर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इधर क्या है माइनस है, तो बराबर के उस साइड जैसे जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएं और 1 को हम इस साइड लेकर आ जाएं, तो जैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हमें फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये उस साइड जाएगा तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, और 1 को हम इस साइड जब लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा हमें प्राप्त कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसी से कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग प्राप्त करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो जहां ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या हमारा कोसेक स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पर क्या हमारा कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों इस वाले टर्म्स को बराबर के इसी साइड रहते हैं, जबकि इस वाले टर्म्स को हम बराबर के उस साइड लेकर जाते हैं। तो यहाँ इन दोनों टर्म्स के बीच में, मतलब इन दोनों पदों के बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई का, मतलब गुणा का। तो जैसे ही हम बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे देखिए, ये हो जाएगा हमारा कितना कोसेक थीटा अब प्लस कितना कॉट थीटा, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो इक्वल टू कितना 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक और इसी से रिलेटेड एक और आइडेंटिटीज हमें प्राप्त हो गई कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो जहां पर अगर यह आया है तो उसकी जगह पर हम इसे 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज है जिसका प्रयोग करके हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझा था। तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना 1। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हम इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यह इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो जैसे ही हम इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा आया हुआ है तो हम उसकी जगह पर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज थे जिसका अध्ययन हमने इससे पिछले वाले वीडियो में और इस वीडियो में हमने किया है। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।